अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ऐ अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। गर्मी को भगाने के लिए दादो में नहर में नहाते हुए 3 अफराद डूब गए हैं। दादो में वाही पांदी के करीब नहर में नहाते हुए 3 अफराद डूबकर जाँ भाग हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत लाशों को नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डूबने वालों की शनाख्त अब्दुल्ला लाशारी, गफ्फार जमाली और साजिद जमाली के नाम से हुई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे को आरिफ वाला के आवाम ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमती फैसले पर शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मजीद जानते हैं जावेद रजा भट्टू से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से अचानक जो गैर मामूली इजाफा किया गया है, इस पर आरिफ वाला की आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। यहाँ मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे बात करते हैं कि इस वक्त हुकूमती इस इकदाम पर वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ना तुसीं पेट्रोल जिहड़ा महंगा कीता वा, गरीब बंदा तो चल नहीं सकता, लेकिन मोटरसाइकिल 'च नहीं पेट्रोल पवा सकता, उन्होंने गड्डियां 'च की पवाउण जी। लिहाजा हुकूमत नूं लिफाफा वापस लेके पेट्रोल अपनी जगह पे आना चाहिए। पेट्रोल ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशानी है, दुनियादारी को सभी परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान अवाम है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, यकदम जो है मसला बन गया। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीब आवाम पहले से बहुत परेशान। देखें जी, लॉकडाउन की वजह से पहले ही हालात बहुत ख़राब हैं, आवाम बहुत परेशान है और ऊपर से ये बगैर इतला के जो पेट्रोलियम की कीमतें जो बढ़ा दी गई हैं, तो इससे तो और ज़्यादा मसले खड़े हो गए हैं कि जो रोज़गार है वो तो और ज़रा बड़ा कम। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की गुफ्तगू भी सुनी, उनका यही कहना था कि लॉकडाउन की वजह से और महंगाई की वजह से हम तो पहले बड़े परेशान थे, लेकिन अब जो कि अचानक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किए, इससे हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया जावेद रजा। भक्कर के शहरी भी हुकूमती फैसले पर नालां दिखाई देते हैं। शहरी कहते हैं आवाम पहले से ही कोरोना वायरस, लॉकडाउन और महंगाई से परेशान है। दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। हम जाएं तो जाएं कहां? देखिए नासिर अब्बास की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पर भक्कर के शहरी पीटीआई हुकूमत पर फट पड़े। उनका कहना है कि 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में रातों रात इजाफा कर दिया गया। अवाम पहले ही कोरोना वायरस, लॉकडाउन और महंगाई से परेशान है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। हम जाएं तो कहां जाएं? पीटीआई की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का। अब देखें, पहले पेट्रोल मिलता नहीं था जब सस्ता हुआ, अब महंगा हुआ है, अब कहां से आ गया इनके पास पेट्रोल। और देखें हर चीज महंगी हो गई है, पेट्रोल जो ही महंगा होता है हर चीज महंगी हो जाती है। देखें जी, इस हुकूमत से हम तो तंग आ चुके हैं, हम तो आजिज आ चुके हैं इस हुकूमत से। इस हुकूमत ने अवाम का जीना दोपहर कर दिया है। अवाम का कहना था कि जब अवाम को मजीद रिलीफ की जरूरत थी तो हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल सस्ता होने से तो कुछ सस्ता नहीं हुआ था, मगर महंगा होने से महंगाई जरूर होगी। ये कौन सी तब्दीली है? यहाँ पर हर चीज जो है महंगी है। कभी इसकी हुकूमत में आटा शार्ट हो जाता है, कभी पेट्रोल शार्ट हो जाता है। जब सस्ता हो तो शार्ट हो जाता है, जब महंगा हो तो हर कहीं से जो मिल जाता है। हुकूमत अवाम का खून चूस रही है। तब्दीली का ख्वाब चिकना चूर हो गया है। हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो पेट्रोल रातों रात महंगा थी गया, जरा आवाम की समझ नहीं आती पई, जरा तब्दीली की हो तब्दीली है। पहले जरा सस्ता आई तो मिलता नहीं पिया, हूँ महंगा हर जगह तो मिलता पाया। तब्दीली दे नारा मारने वाले जरा की में जरा तब्दीली है। हमें तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। ये कैसी तब्दीली है? इमरान खान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, बस सिर्फ इनकी बातें हैं। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, करप्शन माफिया और महंगाई माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा का मतलब अवाम से जीने का हक भी छीनना है। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलूच, सच टीवी भक्कर। कसूर के इलाके फूलनगर के शहरी भी रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। मलिक अब्बास की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह फूलनगर में भी महंगाई और पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोग परेशानी का शिकार होकर रह गए हैं। 25 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आवाम को हर तरफ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर लोगों का कहना है लॉकडाउन और महंगाई की वजह से हम लोग पहले ही बहुत परेशान थे, ऊपर से हुकूमत ने मजीद पेट्रोल महंगा कर दिया। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं और महंगाई पर भी तवज्जो की जाए। हुकूमत मेहरबानी करे, ये पेट्रोल की कीमतें कम करे। एक तो कोरोना की बीमारी है, कोरोना की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। दूसरा, इस हुकूमत का हमें पता नहीं चल रहा कि सच क्या है झूठ क्या है।
ये हमें ऊँटों की लड़ाई में मकोड़ों को पीस रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले ही लॉकडाउन, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हम अपना और अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। ऊपर से पेट्रोल महंगा करके हमें और मुश्किलात में डाल दिया गया है। दूसरी जानिब पेट्रोल बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ाकर आवाम को लूटना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं और बढ़ती हुई महंगाई और गाड़ियों के किरायों को कम किया जाए ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के हमरा मलक अब्बास, सच न्यूज़, फूलनगर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से किरायों में कमी तो न हुई, मगर कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। अख्तियार अली सोलंकी की रिपोर्ट। जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। पेट्रोल 120 रुपए लीटर था तो जो किराए वसूल किए जाते थे, तो पेट्रोल जब 74 रुपए लीटर हुआ तो भी कमी न हो सकी। शहरी आज भी महंगे किराए पर सफर करने पर मजबूर है। जी, जब पेट्रोल 120 रुपए था तब भी किराया वो है, जब पेट्रोल गिर गया था तभी वही है। अभी पेट्रोल बढ़ रहा है तो मतलब है इस पे नोटिस कोई नहीं ले रहा है। यहाँ के जो भी मुसाफिर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तंगदस्त हैं, उनके लिए डिप्टी कमिश्नर कोई भी एक्शन यहाँ नहीं उठा रहा है। किराया दिन पर दिन इजाफा हो रहा है, किराए में बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये ना सर बड़ा गरीबों को तो बड़ा जुल्म हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे तेल के साथ किराया भी कम करें। अगर 1 रुपया बढ़ता है तो किराया 20 बढ़ा देते हैं, जब डीजल गिर पेट्रोल या डीजल गिर जाता है तो किराया वही है। जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले पेट्रोल कम किया था रेट, तो किराएदार वैगन वालों ने किराया कम नहीं किया था। अभी जैसे कि 25 रुपया लीटर पे बढ़ गया है तो वैगन वालों ने भी किराया बढ़ा दिया है। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ किरायों में भी कमी की जाए ताकि नाजायज किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सच न्यूज़, कश्मीर। जंग की तहसील 18,000 में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ने लगी। शहरियों ने वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया। तसद्दुक अब्बास की रिपोर्ट। मसलन महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश भी महंगी हो गई। सब्जी, फल, फ्रूट व दीगर जरूरियात जिंदगी की चीजें गरीब का सुहाना ख्वाब बन के रह गयी। लोगों का वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिलफर वापस लेने का मुतालबा। लोगों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब महंगाई में इजाफा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो जाता है, साथ ही दाल, आटा, चीनी, जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी हो जाती है। लोगों का कहना है कि इनके कारोबार जिंदगी पहले ही कोरोना के बाद ठप पड़े हैं। लोगों को मीडिया टीम से बात करते हुए मजीद कहना था। सर साढ़े आवाम के उत्ते वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ा के बड़ा बोझ डाल दिता है। इस तो पहले 1 माह तो कीमत घट हुई, आवाम खुश हुई कि कुछ महंगाई कम होगी, लेकिन पेट्रोल डीजल ना मिलने की वजह तो आवाम बड़ी परेशान रही। 1 माह तो बाद फिर इसने अचानक इतनी कीमत इजाफा करके साढ़े उत्ते बड़ा बोझ डाल दिता है। महंगाई पहले ही गरीब की कमर तोड़ चुकी है। ऐसी हालत में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा गरीब को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन ज़ैनब आयशा के साथ सैयद अमीर बादशाह, साइटी मसन जंग। विहाड़ी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के कारकुनान ने भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। जिलाई सदर इफ्तिखार अहमद चौधरी का कहना था कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सबसे ज्यादा मुतासिर किसान हुए हैं। किसानों को फसलों की काश्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। पंजाब और सिंध में टिड्डी दल के हमले में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। किसान परेशान हैं और हाथों में थाल और प्लास्टिक की बोतलें लिए अपनी मदद आप के तहत उन्हें भगाने में मसरूफ हैं। मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल हुआ है बेकाबू। सब्ज लश्कर ने हमले करके फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जबकि सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से नाकाफी इकदाम के सबब किसान शदीद गर्मी के बावजूद हाथों में थाल और प्लास्टिक की बोतलें लिए अपनी मदद आप के तहत टिड्डियां भगाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। थल में टिड्डियों ने फसलें तहस नहस कर दी हैं, जबकि कुदरती घास और दरख्तों के पत्ते भी चट कर गयी हैं। थर और बदीन में टिड्डी दल की परेशानी अब तक नहीं टल सकी। टिड्डी दल ने थरपारकर की तहसील दहली और छाछरू के मुतादिद देहात में बारिश के पानी पर काश्त की गई गवार, बाजरे और मूंग की फसल को तबाह कर दिया है। दुनियापुर, कोट मिठन, कहरोड़ पक्का और मिल्सी में कपास, प्याज और मिर्च की फसलों और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत की जानिब से बाज़ इलाकों में स्प्रे भी कराए गए, मगर ये कारगर साबित न हुआ। NTMA के मुताबिक 1128 टीमें लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं।
रहीम खान के इलाके तरंडा सवाई खान में एक बार फिर लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया, जिससे कपास, कबाद, मक्की और जानवरों की रिपोर्ट। रहीम खान के नवाई इलाके तरंडे सोए खान में एक बार फिर लाखों की तादाद में टिड्डी दिल ने खड़ी कीमती फसलात पर हमला कर दिया। इन फसलात में शामिल कपास, कमान, मकई, जानवरों के चारों के अलावा टिड्डी दिल ने बागात और दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फसलों के अलावा जानवरों के चारे की भी किल्लत का सामना हो सकता है और जानवरों के चारे की कीमत भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। टिड्डी दिल को भगाने के लिए मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रवायती अंदाज में ढोल और बर्तन से शोर मचाकर टिड्डी दिल को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत जब तक टिड्डी दिल के अंडे तल्फ नहीं करती, टिड्डी दिल बार बार हमला करेगी। मुकामी जिम्मेदारों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम खान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इंतजामिया को हिदायत की जाए कि मुतासरा इलाकों में सर्वेलेंस करके स्प्रे करे, टिड्डी दिल के खिलाफ स्प्रे मुहिम का आगाज करें ताकि मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम। बिहारी की तहसील बुरेवाला में किसान इत्तेहाद ने मैपको और जिले पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। किसानों ने मैपको कॉम्प्लेक्स का घेराव किया और शदीद नारेबाजी की। मोहम्मद शरीफ सैफी की रिपोर्ट। बुरेवाला में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी कोऑर्डिनेटर मलिक जुल्फकार अवान की क़यादत में सैकड़ों किसानों ने मैपको के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली मुल्तान रोड से होती हुई मैपको कम्प्लेक्स के सामने पहुंची, जहां किसानों ने दफ्तर का घेराव किए रखा और मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए किसान रहनुमाओं का कहना था कि मैपको की जानब से किसानों के जरिए ट्यूबवेल के कनेक्शन बिला जवाज भारी जुर्माने अदा न करने पर मुनक़ता किए जा रहे हैं। किसानों के खराब मीटर तब्दील करने की बजाय माहाना एवरेज बिलों के जरिए इनका मुआशी कत्ल और जमीनों को बंजर बनाने के मंसूबे पर अमल हो रहा है। वापदा वालों ने वापदा गर्दी मचा रखी है और कंप्यूटर सेंटर वालों का ये हाल है कि हम किसान जाएं तो जाएं कहाँ। जो 500 रुपए वाला फर्क था, अब कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें 2500 का कर दिया। तो मैं ये जिला से, ये हुकूमत से, ये तरीके इंसाफ से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोरोना ने भी 300% के हिसाब से रिश्वत लेना शुरू कर दिया कि अगर इसको 2500 देंगे तो कोरोना नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस वापडा के खिलाफ 1 जुलाई को पंजाब भर के किसान सरों पर कफन बांधकर सड़कों पर होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 1 तारीख को हमारे सदर ने जो ऐलान किया है मलिक साहब ने, और हम उस एहतजाज में भरपूर तरीके से शामिल होंगे, अपने सरों पर कफन बांध के शामिल होंगे। ना हमारे मीटर चेंज हो रहे हैं, ना हमारे एवरेजें निकाली जा रही हैं, ना हमारा हिसाब किताब हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके खानगढ़ में मुंडका माइनर की टेल पर नहरी पानी की अदम दस्तयाबी पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। 5 मवाज़ियात के हजारों एकड़ अराजी बंजर हो गई, मगर जिले इंतजामिया टस से मस न हुई। मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट। खानगढ़ के करीबी इलाके मुंडका माइनर में 72 जिम्मेदारों ने महकमा अनहार की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर फॉल्स तामीर कर लिए, जिससे माइनर का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता। माइनर का पानी टेल तक न पहुंचने के सबब किसानों की 5 मवाजियात पर मुश्तमिल हजारों एकड़ अराजी बंजर हो चुकी है। किसानों ने टेल पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया है कि 25 साल से हमारे यहाँ ये पानी, नहरी पानी जो है बिल्कुल नहीं आ रहा। जो भी महकमे के जितने भी अफसरान हैं, किसी को जहमत नहीं होती कि टाइलों पे आप मुआयना करें, इनको देखें, हमारा ये जो मसला है इसको हल करें। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारे यहाँ जो ज़ेरे ज़मीन पानी है कड़वा हो चुका है। जानवर भी जो है ना यहाँ का पानी नहीं पी सकते। इलाके दे विच पानी 25 साल तो कहीं नहीं, 25 साल तो पानी का नहीं, ना सारी कोई आबादी थी है, ना सारे बच्चे खुश हैं, ना असा खुश है। साडे देश दी भयते पानी दा नी रिहा ना असा रुल गए हैं ते साडे वन पानी तू सुक गए हैं, नी बहान दी छां असा रुल गए हैं ते वंज देखू सुकदी फसल को बड वेंदे हां असा रुल गए हैं। मस्कीन सभे हैं फने खां देऊ के को था असा रुल गए हैं। किसानों ने कहा कि मुंडका माइनर का पानी टेल तक न पहुंचने और 72 जिम्मेदारों की जानिब से माइनर में गैर कानूनी तौर पर फॉल्स तमीर किए जाने के खिलाफ मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खान और एक्सियन अनहार मुजफ्फरगढ़ को दरखास्तें दी गईं, मगर आज तक इंतजामिया ने अनसुनी करते हुए टाल मटोल से काम जारी रखा हुआ है। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से हजारों एकड़ बंजर होने वाली अराजी का नोटिस लेकर टेल तक नहरी पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, खानगढ़। बदीन में साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से खराब होने के बायस शहरी पीने के पानी से महरूम हैं। 40,000 से जायद की आबादी बदबूदार पानी पीने पर मजबूर है। माशूक अली की रिपोर्ट।
महकमा पब्लिक हेल्थ बदीन की अदम दिलचस्पी और लापरवाही के बायस पंगरो शहर का फिल्टर प्लांट गुज़िश्ता 2 माह से खराब है, जिसके बायस 40,000 से ज़ायद इंसानी आबादी रखने वाले इस शहर के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। मकामी टाउन इंतजामिया भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खामोश है और टाउन इंतजामिया की जानिब से फिल्टर प्लांट को ज़मीनी पानी का कनेक्शन दे दिया गया है, जिसके पास शहरी फिल्टर शुदा पानी के बजाय ज़मीनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आला अख्तियारी जो भी हैं, जो भी आला अहदेदार हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पंगरियों की आवाम की तरफ से कि यहाँ पे हमारे इलाके में माशाल्लाह ये वाटर फिल्टर प्लांट जो है ये इसकी तनसीब की गई थी, लेकिन ये जब से लगा हुआ है ना तो ये ठीक तरह से इसको फाल किया जा सका है, ये मुकम्मल तरह से काम भी नहीं कर रहा, कभी ये बंद हो रहा था, कभी चल रहा था। पंगरियों के इस फिल्टर प्लांट से शहर के अलावा गिरदो निवा के अवाम भी पीने का साफ पानी भरने आते हैं, मगर गुज़िश्ता 2 माह से फिल्टर प्लांट खराब होने के बायस उन्हें साफ पानी की फिरामी भी बंद हो गई है, जिसके बायस अवाम वाटर सप्लाई और जोहड़ों का गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। यहाँ का गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर है। काफ़ी अरसे से इनका वाटर फिल्टर प्लांट जो नाकारा बना हुआ है वो बंद है, बिल्कुल उसमें से साफ पानी शहरियों को नहीं मिल रहा। हम वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस फिल्टर प्लांट को फंक्शनल करके शहरियों को साफ पानी की सहूलत मुहैया की जाए। महकमा पब्लिक हेल्थ बदीन की लापरवाही के बायस जहां पंगरियों के अवाम को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, वहीं फिल्टर प्लांट की मशीनरी भी खराब हो रही है। पंगरियों के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध समेत दीगर आला हुकाम से फिल्टर प्लांट को बाकायदा फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ माशूक अली, सच न्यूज़ बदीन। रेंडिया खान की तहसील खानपुर में नहर आब हयात पर पानी की चोरी के बायस टेल के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जहांजेब खान की रिपोर्ट। कानपुर में फिदा लशारी मेट की पानी की नहर आब हयात पर बड़ी चोरी। एसडीओ जफर इकबाल, महकमा नहर और सब इंजीनियर मलक खादम हुसैन का सेक्शन बागोबार नहर आब हयात पर छापा। फिदा लशारी मेट की मुबैना तौर पर मिली भगत से नहर पर लगी हुई दर्जनों पानी की टूपें पकड़ ली गईं। पानी चोरी की वजह से टेल के काश्तकार पानी की बूंद बूंद को तरस गए थे। फिदा लशारी जिम्मेदारों से मिली भगत करके नहर का पानी चोरी करवाता था। आब हयात पर ड्यूटी पर मौजूद मेट फिदा लशारी ने बड़े काश्तकारों को पानी चोरी करवाने के लिए बड़ी मकदार में टूपे लगवाने का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से छोटे काश्तकार पानी को तरस गए थे। छोटे काश्तकारों की शिकायत पर एसडीओ जफर इकबाल और मलक खादम हुसैन ओवरसेयर की जानब से आब हयात नहर पर छापा मारा गया, जहां पर बड़ी मकदार में टूपे बरामद की गई, जिसकी छोटे काश्तकारों की वजह से तेल का पानी ना मिलने की वजह से बड़े काश्तकारों को बड़ा फायदा हो रहा था। फिदा लशारी को मौके पर एसडीओ महकमा नहर जफर इकबाल ने पकड़ लिया और बड़े काश्तकारों फिदा लशारी मेट के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीओ महकमा नहर का कहना है कि किसी भी मुलाजिम को पानी चोरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। अटक की तहसील जंड के नवाई इलाका काहिल में सालों कबल लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाला वाहिद जच्चा बच्चा सेंटर अरसे दराज से बंद है। अस्पताल की इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है। अब्दुल वहीद की रिपोर्ट। अटक तहसील जंड का इलाका काहल 30,000 आबादी पर मुश्तमिल है। 1980 की दिहाई में 4 कनाल रकबे पर लाखों रुपए की लागत से तामीर होने वाला जच्चा बच्चा सेंटर अरसा दराज से बंद है। इसकी खूबसूरत इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी, जो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। अहले इलाका को जच्चा बच्चा की शदीद मुश्किलात का सामना है। डिलीवरी की सूरत में जंड या अटक की अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। हमारे इलाका की तकरीबन आबादी 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है और हमारे इलाके में ये वह जच्चा बच्चा सेंटर है जो कि 7 साल से बंद पड़ा है और हमारे 3 मुलाजिम क्लास 4 घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। अस्पताल को ताला लगा हुआ है, अभी तक कोई अमला तैनात नहीं हुआ। हम इस बारे में हुकूमत बाला को, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को सबको दरखास्त दे चुके हैं, मगर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इसको फाल किया जाए ताकि हम भी इस जदीद दौर में तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। अपनी रया को जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयसर करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच टीवी, अटक। लिया के इलाके कोट सुल्तान में दरिया सिंध पर बनाया गया पुल टूट फूट का शिकार है। पुल को 30 साल कबल भारी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, मगर इसके बावजूद पुल को तामीर नहीं किया जा सका। अजमल खान की रिपोर्ट। नवाई इलाकों को लिया से मिलाने वाला ढोले वाला पुल टूट फूट का शिकार है। 100 साल कबल बनाए जाने वाले पुल के किनारे गिर चुके हैं और लोहे की बाड़ भी टूट गई है। दरिया सिंध पर बनाए गए इस पुल को 30 साल कबल भारी ट्रैफिक के लिए ममनू करार दे दिया गया था। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पुल को फौरी तौर पर असर नौ तामीर किया जाए।
हालिया बारिशों और भारत की तरफ से छोड़े जाने वाले पानी के बायस दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। तो ना गन्ना गुजर सकते, ना कोई कच्चा यानी कि ना मुंडा वगैरह, ना गंदम वगैरह, बड़ा खतरा थी। तो डर लगते भी मत ढाए पो ज्यादा खस्ता हाल है पिया, काफी सारी मुश्किलात थी, गन्ने ट्रालियां आयन, मुंडिया वगैरह आयन, तो असाब भी थोड़ा गुजरते हैं तो डर डर के लगते हैं कि पुल मत ढाए पवे। तो यही वजह काफी सारी मुश्किलात हैं, एक्सीडेंट काफी सारी था, 2-3 वाली थे। तो आखिर मकसद ये है कि सर ई पुल को तामीर की तवज्जो जल्दी जल्दी होता है इकदाम किए। 100 साल को ज्यादा अरसा गुजर गए। टूट फूट का शिकार ढोले वाला पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से पुल की तामीर नौ का मुतालबा किया है। कसूर शहर को देहातों से मिलाने वाली राबिता सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात मामूल जबकि मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मेहर मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। कसूर खेमकन रोड 50 के करीब सरहदी देहातों को कसूर से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। इस पर जगह जगह गहरे और खतरनाक गड्ढे बन चुके हैं, जिनकी वजह से हादसात का होना मामूल बन चुका है, जिसमें कई अफराद शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। बारिश के बाद ये सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। इसी रोड पर वापटा ऑफिस, पुलिस लाइन और कई तालीमी अदारे भी मौजूद हैं। फही लिहाज से भी अहम तरीन सड़क होने के बावजूद कई सालों से किसी भी हुकूमत ने इसकी तमीर और मरम्मत की तरफ तवज्जो न दी। रोड बहुत अरसे तो टुट फुट का शिकार है, इनू बनना चाहिए। इनकी वजह तो रोज हादसात होंगे ने, कई जिंदगियां जा चुकियां ने, कई जख्मी हो गए, कोई घायल हो गए। ते इस रोड वाले किसी की तवज्जो नहीं दी। तब्दीली सरकार आई तो आवाम की उम्मीदों में ये उम्मीद भी शामिल थी कि सड़क की तमीर और मरम्मत का काम किया जाएगा, मगर अफसोस कि अवाम की दीगर उम्मीदों की तरह ये उम्मीद भी पूरी ना हो सकी। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है, गुज़श्ता साल दरिया सतलुज में सैलाब आने के दौरान इस सड़क से वजीर, मुशीर, MNA, MP और सरकारी अफसरान का गुजर होता रहा, लेकिन आज तक किसी ने इसकी हालत जार पर गौर और तमीर और मरम्मत कराने की जहमत तक गवारा नहीं की। तब्दीली सरकार के दौर में भी इस सड़क की तमीर न होने पर अवाम हुकूमत से सख्त नालां हैं। ये खेमकुन रोड 30 साल हो गए बने हुए को, अभी तक ये किसी ने रिपेयर भी नहीं किया जब से बना है। और 40-50 गांव आगे देहात हैं, जिम्मेदार भी हैं और बाकी बिजनेस लोग भी हैं, और इसके अलावा जो है ना फार्म भी बहुत ज़्यादा इधर हैं। किसी ने ये रोड नहीं चेक किया, इधर हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, स्कूल भी हैं, बच्चे भी पढ़ने आते हैं और बड़ी परेशानी है। खेमकन रोड अरसा 30 साल से टूट फूट का शिकार है, मगर किसी भी हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो तक नहीं दी। हादसात होना इसकी वजह से मामूल बन चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है इस रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद अमीन, सच न्यूज कसूर। वेलकम बैक। बावल नगर के इलाके मिंचनाबाद की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी तबाहाली का शिकार है। ठेकेदार इंतजामिया से मिली भगत से काम अधूरा छोड़कर रफो चक्कर हो गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अजहर नदीम से। जी अजहर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद की सबसे बड़ी सब्ज मंडी मिकलोडगंज में। इस सब्ज मंडी का ठेका 2 करोड़ 63 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मुख्तस किया था, जो कि ठेकेदार की बेईमानी और इंतजामिया की मिली भगत से पाया तकमील तक ना पहुंच सका। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठेकेदार ना तो 4 दीवारी बनाई है, ना यहाँ पर गेट बनाए हैं और वाशरूम भी गैर फाल पड़े हैं। इस सब्ज मंडी में सहूलतों का शदीद फुकदान है। यहाँ पर ना तो बिजली का सिस्टम है, ना ही वाटर सप्लाई का कोई निज़ाम है और ना ही निकासी आब है। बारिश आ जाए तो ये जोड़ों का मंजर पेश करने लगती है। इसमें सब्ज मंडी में काश्तकारों को और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर दुकानदारों और काश्तकारों का गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस सब्ज मंडी का नोटिस लेकर सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया अजहर नदीम। खैरपुर के कदीमी कब्रिस्तान की दीवारें गिर गईं, जबकि सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस कब्रिस्तान में गटरों का पानी दाखिल होने लगा है। कब्रिस्तान की दीवार गिरने की वजह से आवारा कुत्तों ने कब्रिस्तान में डेरे डाल लिए, जिससे कब्रों की बेहुरमती हो रही है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि कब्रिस्तान की फौरी दीवारें तामीर की जाएं। रहीम यार खान के इलाके ठुलहमजा में मोटरवे पुलिस बीट 22 की जानिब से कौमी शाहराह जफराबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। डीएसपी मोटरवे पुलिस बीट नंबर 22 की जानिब से कौमी शाहराह जफराबाद में दुकानदारों की तरफ से कायम किए गए नाजायज तजावुजात हटाने का सिलसिला जारी है। दुकानों के आगे बनाए जाने वाले शेड्स हटाकर सड़क को कुशादा किया जा रहा है। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस का कहना था कि नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे शेड्स बनाकर नाजायज तजावुजात कायम कर रखे थे, जिसकी वजह से आए रोज हादसात रूनुमा होते थे। इसलिए नाजायज तजावुजात खत्म करवाने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आरपीओ रावलपिंडी ने डीपीओ के हमरा जिला जेहलम की 4 तहसीलों के थानों का दौरा किया और थानों की तज़ीन व आराइश और मुरम्मती का काम का जायजा लिया। बाबर हुसैन की रिपोर्ट।
जेल में आरपीओ रावलपिंडी सुहेल ताजिक ने डीपीओ जेल राना और फारूक के हमरा चारों तहसीलों के थानों का दौरा किया, जहां उन्हें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ रावलपिंडी ने पुलिस थाना स्वावा की बिल्डिंग में तामीराती काम और तज़ीनो रैश का तफसीली जायजा लिया। आरपीओ रावलपिंडी ने पुलिस थाना स्वावा के मुलाजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनामात और सर्टिफिकेट भी दिए। डीएसपी स्वावा के हमरा पुलिस थाना डुमेली का भी दौरा किया। बिल्डिंग की तामीर और मरम्मत के साथ साथ इलाका में जराइम की रोकथाम के लिए तमाम जरूरी वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। आरपीओ रावलपिंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने कोशिश की है कि पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसकी ट्रेनिंग में, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसकी प्रोफेशनलिज्म में, उसकी कॉम्पिटेंस में। इस कंटेक्स्ट में हमने सहावा पुलिस स्टेशन, उसके अपग्रेडेशन, डुमेरी पुलिस स्टेशन, फिर जलालपुर, फिर इसके साथ लिल्ला पुलिस स्टेशन, इन सब के अपग्रेडेशन इसमें शामिल है। आरपीओ रावलपिंडी का दौरा जेहलम पे डिप्टी कमिश्नर जेहलम का कहना था, सबसे पहले तो मैं इसमें डीपीओ साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जिन्होंने वीडियो लिंक का अरेंजमेंट किया है और थानों को कनेक्ट कर लिया है। इससे एक तो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनका टाइम बचेगा। आरपीओ रावलपिंडी का कहना था बहुत जल्द तमाम थानों और डीएसपी सर्कल में मोबाइल लोकेशन वगैरह की सहूलियत फराहम कर दी जाएगी। हमने डीपी ऑफिस जेल में वीडियो लिंक का सिलसिला भी शुरू किया, जहां पर अब लोग अपनी शिकायत डायरेक्ट वीडियो लिंक के जरिए मुझ तक पहुंचा सकेंगे। कैमरामैन सनैन अली के साथ बाबर हुसैन, साची न्यूज़ जेहलम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वफाकी हुकूमत और सैलानी ट्रस्ट के इश्तराक से उमरकोट में कायम लंगर खाने का इफ्तिताह कर दिया। उमरकोट में सैलानी लंगर खाने का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि अपोजिशन का काम हुकूमत के काम पर नजर रखना होता है, मगर मौजूदा अपोजिशन करप्शन बचाओ अपोजिशन है। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुतहिदा अपोजिशन अंदर से कमजोर है, क्योंकि उन्होंने गरीबों का पैसा चोरी किया है। ये लोग कुछ भी करें, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत चकवाल के एहसास सेंटर पर मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा साकिब वहां मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि एहसास सेंटर पर आने वाले एसओपीज पर अमल कर रहे हैं या नहीं। जी साकिब। जी, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल नौजवान चकवाल के एहसास प्रोग्राम सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर एहसास प्रोग्राम सेंटर के जरिए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का प्रोग्राम है वहाँ से जो है वो पैसों की हसूली के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर जो यहाँ पर हेड हैं मिसेस सईदा ताहिरा बतूल, उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कितने अब तक जो लोग यहाँ से जो है वो रकम की वसूली के लिए काम कर चुके हैं। आप बताइएगा मैडम कि अब तक आपने कितने लोगों को जो है वो यहाँ से रकम की वसूली दे चुकी हैं और लोग क्या वो एसओपीज़ पर अमल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से लोगों को, गरीब आवाम को यहाँ से एहसास कफालत इमरजेंसी कैश दिया गया है। यहाँ पे डेली 300, कभी इससे 600, 700 इस तरीके से यहाँ से लोगों को पेमेंट्स हुई हैं और एसओपीज़ का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। इसके लिए जो है स्कूल इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया और ये हमारे पुलिस वाले भाई सब ने अपना अपना रोल अदा किया है, तभी जो है एक कामयाब सेंटर जो है वो इस वक्त हम एक कामयाब सेंटर पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मैडम की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर डेली जो वो सैकड़ों के लोग जो यहाँ पर गरीब लोग आते हैं और एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए जो वो अपनी रकम हासिल करते हैं। जी, सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है। सदका हर बला को टाल देता है। हदीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि उसका सदका फकीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो यकीनन देने वाले को लज्जत लेने वाले से ज्यादा होगी। पुराने जमाने में लोग घरों में चूंटियां देखते तो खवातीन भी मुट्ठी भर आटा डाल देती, चूंटियों से भी निजात मिल जाती और सदके की नेकी मुफ्त में। सदके में कमी आने से अब तो घरों से बरकतें उठ चुकी हैं। लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता तो घर के लोग उसके सामने भी बचा कुचा खाना रख देते। अब तो घर में रोटियां भी गिनकर पकाई जाती हैं। बरकतें फिर कहां से आएंगी? कौम पर कोरोना वायरस जैसी वबा, सैलाब और दीगर कुदरती आफात न आए तो फिर क्या हो? बुजुर्ग माजी में आसान जिंदगी गुजारने के गुर भी सिखाया करते थे। घरों के दरवाजों पर मखलूक खुदा के लिए मिट्टी के कुंडे रखते थे। बीमारियां भी आए, परेशानियों ने घेर रखा है तो सदका और खैरात सब कुछ टाल देता है। आजकल अक्सर हर शख्स से यही सवाल होता है
कि गुजारा कैसे कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। बुजुर्ग जवाब देते थे कि नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया। बड़ाइयाँ उस रब के लिए हैं जिसने मुझे इस काबिल बनाया। नन्ही मखलूक की खिदमत करके आसान बनाया जिसने मुझे इस काबिल बनाया। अल्लाह सबको सदकात की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पिपला के नवाई इलाका हरनौली में आस्ताना आलिया कादरिया हरनौली के ज़ेरे इंतजाम होटल में इस्मत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इत्तेहाद उम्मत के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। पिपला के नवाही इलाका हरनौली के निजी होटल में आस्ताना आलिया कादरिया हरनौली के ज़ेरे इंतजाम अस्मत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व इत्तेहाद उम्मत सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की मेजबानी साहिबजादा शुएब रजा कादरी, डिवीजनल चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी सरगोदा डिवीजन ने की। साहिबजादा पीर सफदर शाह गिलानी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान में साहिबजादा मुश्ताकुल आरिफीन, अलामा नज़ीर असदी, अलामा आसिफ नक्शबंदी, एडवोकेट मजहर जवाद धून, मलिक मुमताज असद, राना मोहम्मद इजाज समेत जिला भर से सियासी व समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिवीजनल चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी साहिबजादा शुएब रजा कादरी का कहना था कि दौरे हाजिर में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पर अमल करके उम्मत फलाह पा सकती है। अज़मत की मलका, नबी पाक की शहज़ादी, सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आलिमा, और मैं इमाम अहल-सुन्नत की तर्जुमानी से अर्ज़ करता हूँ तो इमाम अहल-सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात है रज़ा उस शमरिस्तान करम की, ज़हरा कली है जिसमें हसन और हुसैन धूल। मुल्क में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार की मंजूरी से मुतल्लिक पंजाब और सिंध असम्बली में मंजूर की जाने वाली करारदाद पर पंजाब और सिंध असम्बली के अरकान को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, साच न्यूज़, तहसील पिपला, जिला। वेलकम बैक। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मरी और नथिया गली में याला बारिश से पर्वत महकने लगे। लाहौर में भी कहीं कहीं बादल बरसे। मानसून बारिशों ने मुल्क भर में अपना रंग जमा दिया है। फसलें महक उठी तो गर्मी से बदहाल सब्जियों ने भी ताजगी हासिल कर ली। शहर इक़्तिदार में प्री मानसून के बादलों ने खूब रंग जमाया। मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जिससे गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई, जिससे मलिका कोसार का हुस्न मजीद निखर गया। लाहौर और गिरदनवाह में भी काली घटाएं छाई। कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब मौसम का राज बरकरार है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। गाजी खान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में महकमों की कारकर्दगी जांचने के लिए दरिया सिंध में फर्जी मश्क का इनेकाद किया गया। दरिया सिंध में गाजी घाट के मकाम पर रेस्क्यू, सेहत, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, टाइगर फोर्स, पंजाब पुलिस और दीगर मुतालिका महकमों की टीमों ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। मशकों के दौरान दरिया सिंध के पानी में डूबने वाले अफराद और सामान की महफूज मकामात पर मुंतकली, गौताखोरों के जरिए पानी में गुम अफराद की तलाश, पानी में मुख्तलिफ कश्तियों का इस्तेमाल, जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद, अस्पताल में मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियों का मुजाहरा किया गया। कमिश्नर साजिद जफरदाल ने गाजी घाट के मकाम पर मुतालिका महकमों के फील्ड कैंप्स और इमदादी सामान का भी जायजा लिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुबारकपुर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। यासिर नाइज की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर भी गर्मी की लपेट में आ गया। नौजवानों ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नहरों का रुख कर लिया, जहां पर सारा दिन नौजवानों का रश रहता है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चे नौजवान नहाते नजर आते हैं। गर्मी की वजह से बच्चे शदीद मुतासर होने लगे और बूढ़े भी परेशान हैं। बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने से शहरी शदीद परेशान होकर रह गए। मुबारकपुर शहर और गिरदनवाह में दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बच्चे गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल्स और नहरों का रुख करने लगे। कुछ अफराद का यह भी कहना था कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अपने बच्चों को 60 ट्यूबवेल पर नहाने ले आए हैं। यहाँ ताजा और ठंडे पानी से जिस्म को राहत पहुंच रही है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। कबालिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गर्मी और धूप से बचने के लिए सड़क किनारे लगाए गए सनग्लासेस और टोपियों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। असद राजपूत की रिपोर्ट।
کمالیہ میں جیسے سورج کا پارا ہائی ہوا، اس کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے شہریوں نے روڈ کے اطراف میں لگے سن گلاسز اور کیپ کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ شہریوں کا کہنا ہے گرمی کی وجہ سے نا ماحول دوسرا طبیعت وغیرہ خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہے نا کیا کیپ وغیرہ خرید رہے ہیں، گرمی سے بچا جا سکتا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ آئے ہوئے ہیں ادھر کمالیہ میں، گرمی بہت زیادہ ہے، تقریباً اس وجہ سے سر کو ڈھانپنے کے لیے ہم کیپ خرید رہے ہیں، آنکھوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ہم اینک وغیرہ خرید رہے ہیں، اس لیے نا وہ گرمی سے بچا جا سکتا ہے، جتنی احتیاط کی جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سن گلاسز اور ٹوپیاں خرید رہے ہیں۔ اینک لگانے سے دھوپ کی شدت سے آنکھوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ سخت گرمی میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں اور سر کو ڈھانپیں تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ گرمی کے موسم میں شہری اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، ان میں سن گلاسز کا استعمال بھی بہت اہم ہے۔ شہری کم قیمت والے سن گلاسز لگا کر دھوپ سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن چشموں میں غیر معیاری شیشوں کے باعث مضر اثرات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ارشد علی غوری کی رپورٹ۔ شہر ہرون آباد میں گرمی بڑھتے ہی سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جو خوبصورت فریم کے ساتھ کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں آپٹیکل سٹورز اور سڑک کنارے سجے ٹھیلوں سے ہر عمر کے مرد، خواتین اور بچے دھوپ سے بچنے کے لیے چشمے خریدتے ہیں۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ وہ سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے سن گلاسز خریدتے ہیں، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سستے اور غیر معیاری اور فیشن کے مطابق سن گلاسز کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آنکھوں کے ماہرین کے مطابق آنکھیں اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے عوام کو معیاری سن گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی گرمی اور سورج کی شعاؤں سے بچنے اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہری سن گلاسز کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ سن گلاسز اچھے اور معیاری ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے پریشان لوئر دیر کے شہریوں نے دریائے پنجگاڑ کا رخ کر لیا۔ شہری دریا کے ٹھنڈے پانی سے خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ رحمت اللہ سباتی کی رپورٹ۔ لوئر دیر میں ان دنوں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب کم وولٹیج اور لوڈ شیڈنگ شروع ہونے سے شہری دوہری مشکلات کا سامنا ہے۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر شہریوں کی بڑی تعداد نے لوئر دیر کے تفریحی مقامات دریائے پنجگوڑا کا رخ کیا ہے۔ میں یہاں پہ بچوں کے ساتھ آیا ہوں اور دریا پنجگوڑا کے یخبست ہواؤں سے مزے لے رہا ہوں۔ دریا پنجگوڑا کے کنارے شنگریلا پارک آباد میں ان دنوں مقامی افرادوں کا مسکن بنا ہوا ہے، جہاں چھوٹے بڑے سب دریا کے کنارے ٹھنڈا ماحول سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا بھی جو نا بحران بہت زیادہ ہے، تو اسی سلسلے میں ہم یہاں دریا پنجگوڑا کا کنارے پہ آئے ہوئے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ دریا کے کنارے آئے ہوئے شہری مختلف تیار کردہ پکوان، حسین قدرتی مناظر، بہتے ہوئے پانی اور مختلف قسم کے پھولوں سے خوب دل بہلا رہی ہے، جبکہ ہر کوئی خوشی کی یہ لمحات اپنے موبائل کیمروں میں محفوظ بنا رہی ہے۔ لوئر دیر میں شدید گرمی اور بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں نے دریا پنجگوڑا کا رخ کر لیا ہے اور یہاں پر دریا پنجگوڑا کی یخبستہ ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، شنگریلا پارک رباط، لوئر دیر۔ سرد علاقوں میں کاشت ہونے والی انگور کی فصل اب جنوبی پنجاب کے گرم علاقوں میں بھی کاشت ہونے لگی ہے۔ جنوبی پنجاب میں انگور کیسے کاشت کیے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں راشد علی اپنی اس رپورٹ میں۔ انگور کی کاشت سرد علاقوں میں کی جاتی تھی، اب اس کی کاشت گرم علاقوں میں بھی ہو رہی ہے۔ جنوری میں کاشت ہونے والی فصل جون میں پک کر مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں ویسے یہ اب بہت اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے انگور کا، میں نے کوئی 3-4 سال سے لگایا ہوا اور پیداوار اس کی چوتھا سال ہے، کوئی 15 سے 20 kg پر پلانٹ جو ہے نا وہ مل جاتی ہوتی ہے، اور اگر پر ایکڑ انکم دیکھیں تو 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ اس کی پر انکم ہے۔ ابھی مارکیٹ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے گی تو بہت اچھی اس کی جو ہے نا انکم بنے گی۔ طبی ماہرین اس پھل کو صحت کے لیے مفید قرار دیتے ہیں۔ اس کے انسانی جسم کے اوپر بہت سارے اچھے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اس میں وائٹامن سی اور وائٹامن کے پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم موجود ہے، جو کہ پوٹاشیم جو ہے وہ جسم کے اندر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ شوگر اور ہارٹ کے، دل کے کچھ ایسے جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ کپاس کی فصل کے بحران کی وجہ سے کاشتکار باغبانی پر توجہ دے رہے ہیں۔ کاشتکار منافع کے حوالے سے یہ باغبانی کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ باغات جو ہے نا وہ فصلوں سے زیادہ منافع بخش ہیں۔
तो इसी हवाले से अंगूर की काश्त भी पिछले चंद सालों में हमारे जहानिया के इलाके में हुई है, और जब ये फसल ज़ाहिर कोई काश्त होती है तो उसके मसाइल भी साथ उसके शुरू हो जाते हैं। अंगूर की फसल से वाबस्ता काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत काश्तकारों की मामलत करे ताकि बागबानी को फ़रोग हासिल हो सके। कैमरा टीम के हमरा राशिद अली, सच न्यूज़, जहां। सक्खर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोगों ने गन्ने के जूस की दुकानों का रुख कर लिया। लोगों का कहना था कि गन्ने का जूस गर्मी के लिए मुफीद है। जी हम घर से बाहर निकले हैं, बहुत गर्मी हो रही है, जूस पीने आए थे तो हमने जूस पिया है। सही है, गर्मी में थोड़ी ठंडक मिली है हमें। गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, तो इसलिए हम पीते हैं तो ठंडक मिल जाती है। सो बाहर निकलते हैं ना, सो इसलिए बहुत शदीद गर्मी लगती है, तो ये शरबत पीते हैं, ये इसमें बहुत फायदा होता है। गर्मी खत्म कर दी है। सक्खर में गर्मी भी बहुत है ज़्यादा, ऐसी वजह से जूस जो शायद गर्मी की वजह से बहुत अच्छा है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि जूस पिए। आज के जदीद दौर में भी टंडो अलायार के कारीगर मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी सकाफत को जिंदा रखे हैं। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, देखिए इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां दुनिया दिन ब दिन तरक्की के इस मकाम तक पहुंच गई है, वहीं इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी पुराने तौर तरीके बदस्तूर जारी हैं। टंडो अलायार में बड़े पैमाने पर सिंध की सकाफत को उजागर रखते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम जारी है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस जदीद दौर में भी टांगों से चरखा चलाकर अपने हाथों की मदद से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। दिन रात की मेहनत के बाद मिट्टी के बने बर्तन को चरखे से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। मुकम्मल तौर पर सूख जाने के बाद शहर भर में फरोख्त के लिए भेजे जाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहां दीगर कारोबार मुतासिर है, वहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ये मजदूर भी लॉकडाउन के बायस परेशान दिखाई देते हैं। दूर देहातों से लोगों की शहर में आमद न होने की वजह से मिट्टी के बर्तन की फरोख्त शदीद मुतासिर हो गई है। असर तो कारोबार में ऐसे ही पड़ा है, बर्तन बने हुए हैं, बिक्रे नहीं है। भराड़ी में जाते हैं तो लोग परेशान है सारे लॉकडाउन की वजह से, और ये सारा काम जो चल रहा है अल्लाह का शुक्र है, ऐसे गुजारा चल रहा है, मगर वो बात नहीं है। इमदाद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इमदाद मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी तो बेबरकती है। अल्लाह ताला अपनी कुव्वत अपनी जान जाग रहा है पाकिस्तान। हमारा काम रुक गया है, 2-3 महीने हो गए, काम रुका पड़ा है, दुकान बंद पड़ी है। अभी कारोबार पे थोड़ा असर पड़ गया है। बहुत बाराड़ी से आते हैं लोग, वो लेते हैं, शहर के तो लोग इतने लेते ही नहीं है, ये लेते ही बाराड़ी वाले। मजदूर तबके का मजीद कहना था कि हमें किसी इमदाद की जरूरत नहीं, हम अपनी मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। हुकूमत SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाजत दे ताकि हम मजीद फाकाकशी से बच सकें। इम्तियाज हुसैन, सच TV न्यूज, टंडो अलायार। कबीरवाला के रवाई इलाके कमालवाला में चोरी की वारदात। चोर बेवा के घर से 8 तोले तिलाई जेवरात और 5 लाख रुपए चुराकर ले उड़े। अहले खाना ने DPO से नोटिस देने की अपील की है। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। कबीरवाला के नवाही इलाका चक शेर खां में चा कमाल वाला पर बेवा खातून जोजा लालदीन बाटी के घर रात की तारीकी में चोर दाखिल हो गए और छत में नकब लगाकर कमरों में मौजूद 8 तोले तलाई जेवरात और 5 लाख नकद चुरा कर ले गए। और पुलिस को हमने 1-5 किया है, उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी, सिर्फ आए हैं, फर्जी कार्रवाई करके और चले गए। फिर हमें कहते हैं आ जा, कल आ जाओ, आ जाओ। मेरी धी है और बेवा, मैं बेवा हूँ। ये सारा 8 तोले सोना चाया, सारा सामान उन्हें चुक लिया। सारी मदद की जावे। सुबह जागने पर अहले खाना को इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस थाना सदर ने मौका पर पहुंचकर रस्मी कार्रवाई डाली और बाद पर्चे का इंदराज करने में लेतो लाल करने लगे। बेवा खातून का 4 माह पहले शौहर फौत हो गया था। बेवा खातून की 1 बेटी और 3 बेटे हैं जो कम सिन हैं। खातून ने मुतअद्दिद बार पुलिस से राब्ता किया, मगर वो दरखास्त लेने के बावजूद पर्चा दर्ज करने और वारदात तलाश नहीं कर रहे। तो बाकी मेरी सारी मड्डी लौट गए हैं, तो मेरी पुलिस आई है, उसका ही गल ही नहीं सुनी। तो लिहाजा सानू भाई साड़ी हक हलाल दी चीज मिल जावे। अहले खाने ने एहतजाज करते हुए ASP कबीरवाला और DPO खानेवाल से मुतालबा किया है कि पर्चा इंदराज करके वारदात ट्रेस की जाए। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।